नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में आज एक प्रेस वार्ता की गई भाजपा के द्वारा, जिसमें कई नेता मौजूद रहे, जहां पर राजकुमार कटारिया, पूर्व मेयर राजीव जैन और माईराम कौशिक जैसे नेता मौजूद थे, जिनका कहना है कि आने वाली 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है धूमधाम से बनाई जाएगी और एक राज्य स्तर पर यह बनाई जाएगी, जो पंचकुला से प्रारंभ की जाएगी। वहीं पर सोनीपत के भी जहां पर भी चौक चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की जहां भी मूर्ति होगी, उसको एक दिन पहले साफ सफाई कर दी जाएगी। बाद में 14 तारीख को वहां पर दीप प्रज्वलन व माला से अर्पित किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने बताया कि जितने भी कार्यकर्ता है वे अपने साथ आए और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। वहीं पर आपको बाकी की कहानी क्या है वो सुना देते हैं। को हर वर्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाती आई है, उसी कड़ी में इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि इस बार की जन्म जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ प्रदेश में और देश में मनाई जाएगी। इसी कड़ी के अंदर जो हमारी एक टीम बनाई गई है प्रदेश की, उसके संयोजक के तौर पे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी देख रहे हैं और मुझे सह संयोजक के तौर पे कार्यभार दिया गया है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 14 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू होंगे और उससे एक दिन पहले 13 अप्रैल को जहाँ जहाँ भी पूरे प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ लगी हैं, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता उन मूर्तियों को साफ सुथरा करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे, उस प्रांगण को बिल्कुल साफ सुथरा करके, चाक चौबंद करके, मूर्तियों को साफ सुथरा करके और उनके ऊपर शाम के टाइम 13 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे और उस चौक को, उस प्रांगण को फूलों से सजाया जाएगा। और अगले दिन 14 अप्रैल को सारी पार्टी सामूहिक तौर से मिलकर के हर जगह मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और सभी कार्यक्रमों में अपने अपने स्तर पर, चाहे वो मंडल स्तर हो, चाहे ग्राम स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, सब जगह इस कार्यक्रम को हम लोग मनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी एक भव्य कार्यक्रम पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में किया जाएगा, जिसकी मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी रहेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे माननीय कृष्ण बेदी जी। और उस कार्यक्रम में भव्य तरीके से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी, जो दलित समाज और गरीब तबके के लिए जो चल रही है, उन कल्याणकारी योजनाओं का और भी विस्तार किया जाएगा, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिन बताएंगे सारे विस्तार से। और मैं जो है सभी आपके माध्यम से सभी जनता से और सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उस दिन प्रदेश के कार्यक्रम में पहुँचे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ और जिस तरीके से उनका जीवन हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए समर्पित रहा और उन्होंने जो संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से अर्थशास्त्री वो रहे और वो जो है संविधान निर्माता रहे, संविधान की सारी जो उन्होंने पढ़ाई जो विदेशों से की थी, उसका सारा मर्म संविधान बनाते हुए जो उसके अंदर डाला, गरीब और कुचले हुए लोगों की जो भावना जो उसमें प्रदर्शित की और उनके भविष्य को सदियों सदियों तक सुरक्षित करने का काम किया, उन सभी बातों को लेकर के हम लोग आज भी कृतार्थ हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा नायाब संविधान दिया जिसको एक प्रोटेक्शन के तौर पे गरीब और कुचला आदमी आज भी भारत के अंदर अपनी समझता है कि उन प्रोविजंस के अंदर वो भारत के अंदर सुरक्षित महसूस करता है। उनके जीवन को राह दिखाई और करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए। तो जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले दिनों 2024 में 26 नवंबर को 75 वर्ष हमारे भारत के होने पर जो एक स्पेशल सेशन बुलाया और उसमें मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान योजना के तहत एक कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरा देर रात तक 12 बजे तक उस सेशन को चलाया और एक नज़ीर पेश की और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और भारत की सरकार ने जिस तरीके से उनसे उनके जुड़े हुए जो 5 स्थान हैं उनको भव्य रूप देने का काम किया। जहां उनका जन्म हुआ मऊ में, जन्मभूमि को जो है करोड़ों रुपए लगा करके उसको तैयार किया। जहां उनका देवासन हुआ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में, उनको जन्मभूमि के तौर पे उसको जो है भव्य विस्तार दिया। जहां उनके शरीर को जो है पंच तत्व में शामिल दिया गया, मुंबई के अंदर चैत्य भूमि के तौर पे उसको बनाया गया। जहां उन्होंने एजुकेशन ली लंदन के उस घर में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष के जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की उसको भी भारत सरकार ने एक भव्य रूप देने का काम किया। और दीक्षा भूमि जो नागपुर है जहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ लेकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया, उसको भी भारत सरकार ने जो एक भव्य रूप देने का काम किया।